Okay, students, we will meet again on the online surface. There is the demand of time. समय की मांग है कि हम फिर से मिल गए हैं एक बार वर्चुअल दुनिया में। कोई बात नहीं, होती रहती है। कहते हैं ना वो क्या, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हम सब उसके दास। तो चाइल्डहुड एक कविता है क्लास 11 के इंग्लिश के चैप्टर में, जो इस साल के सिलेबस में जो जितना कम किया गया उसमें अंतिम चैप्टर है एक कोई। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कविता बड़ी अच्छी है, चाइल्डहुड, जिसको हिंदी में कहते हैं बचपन। और बचपन किसने नहीं जिया होगा। कहते बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं दुनिया में जो यूनिवर्सल होती है, जिस पर समय का, स्थिति का, परिस्थिति का, व्यक्ति का और व्यक्तित्व का किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो बियॉन्ड ऑफ द टाइम, बियॉन्ड ऑफ द बॉर्डर, बियॉन्ड ऑफ द बाउंड्री, इस सब के परे होता है। उसी में से है व्यक्ति का जन्म लेना और मर जाना। विश्व के दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, पैदा होगा और मरेगा, और पैदा और मरने के बीच का एक जीवन चक्र है, जिसमें एक कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। ये 4 स्टेंजा की कविता है, आप 4 स्टेंजा की हम उससे देखेंगे। मैंने यहाँ पर 2 स्टेंजा पोस्ट किया है व्हाइट बोर्ड पर। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू विद द क्लियर वर्ड एंड देयर वेयर एनी काइंड्स ऑफ द डाउट आई विल क्लियर। मैं उसको स्पष्ट करते हुए चलूँगा। सबसे पहले जितना मैंने कविता लिखा है उसको मैं पढ़ता हूँ लाइन बाय लाइन, एंड यू विल आल्सो व्हेन यू गो थ्रू द वीडियो यू विल टेक विद द लाइन बाय लाइन विद योर बुक्स। When did my childhood go? यहाँ पर क्वेश्चन करते हुए कभी कह रहा है, When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was is the time I realized that hell and heaven? देखिए, hell कैपिटल है और heaven का H कैपिटल है। Could not be found in geography and therefore could not be. Was that the day? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seems to be, and they talk of love and preached of love. Taunt है यहाँ पर, talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? ये 2 स्टेंजा मैंने इस पर आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, उसको स्पष्टता समझते जाएंगे। यहाँ पर कवि कह रहा है कि बचपन सबका होता है, बचपन बीतता है, बचपन क्योंकि लाइफ है, लाइफ के साइकिल में पैदा होना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बचपनावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु के पर्यंत में जाता है। साइकोलॉजी इसको डिपेंड्स करती है, मनोविज्ञान इसे बताता है, विज्ञान इसे बताता है, बायोलॉजी इसे बताती है, जीवन चक्र इसे बताता है, दर्शन इसे बताता है। तो कविता सरफेस पे, मतलब सतह पर जो दिखती है वो उतनी सरल ही है, आप उसको उतनी सरल से सरलता से देखेंगे। तो पहले ही पंक्ति में कभी पूछ रहा है, When did my childhood go? कब गया था मेरा बचपन। ये कह रहा है कि क्या इंसान का बचपन जाता भी है, या मेरा गया तो कब गया। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं ना कि क्या बचपना कर रहे हैं, वृद्धावस्था की अवस्था में कुछ काम आप चाइल्डिश ऐसे कर देते हैं कि लोग कहते हैं कैसे बचपना कर रहे हो, क्या बचपना है। तो उसी पर ये कह रहे हैं क्वेश्चन, बट हियर मीन्स ऑफ द चाइल्डहुड डजंट द फेज ऑफ लाइफ। यहाँ पर बचपन जीवन का एक अवस्था तो है, एक स्तर तो है, लेकिन उसके साथ कवि क्या दर्शाना चाहता है, वो दर्शाना चाहते हैं चाइल्ड इज द नेचर ऑफ पैशनेस, चाइल्ड इज द नेचर ऑफ प्योरिटी, चाइल्ड इज द नेचर ऑफ होलीनेस। जब भी कहीं अच्छी बात होती है तो कहते हैं बच्चों की तरह निर्भीक, बच्चों की तरह निर्देश, मतलब बच्चे, चाइल्ड इज द फॉर्म ऑफ गॉड, ऐसे कहते हैं बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। बूढ़ों को कहा जाता है बूढ़े भगवान का स्वरूप होते हैं, बिकॉज द चाइल्डनेस एंड द बचपन इज द नेचर ऑफ गॉड, पैशनेस, प्योरिटी होती है, उसमें तन्मयता होती है, इसीलिए वो पूछ रहे हैं। और मैंने आपको कई बार बताया, मिल्टन का एक कोट, नॉलेज इज द कॉजेज ऑफ सिन। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति कहते हैं ना नॉलेज प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो सोचता है बुद्धिमान होता जा रहा है। नहीं, नॉलेज प्राप्त करना क्या है, पापी होना है। नॉलेज इज द कॉजेज ऑफ सिन। जितना ज्ञान प्राप्त करते रहता है इंसान, उतना पापी होता रहता है, क्योंकि उसे हर चीज का ताल तिकड़म पता होने लगता है।
और बच्चों को ये पता नहीं होता, उसे पता नहीं कि पड़ोसी के चच्चा के साथ हमारी दुश्मनी है, वहाँ हमको नहीं जाना है, वहाँ तो वो चला जाएगा क्योंकि वो प्योर है, प्योर ऑफ हार्ट, प्योर ऑफ सोल, प्योर ऑफ बॉडी। तो बचपन प्योर होता है। तो कभी कह रहा है व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कब गया था मेरा बचपन, कब गया था मेरा बचपन। वाज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, तब जब मेरी अवस्था 11 साल की थी, शायद करेक्ट। क्या मेरा बचपन तब गया जब मेरी अवस्था 11 साल की थी। 11 साल साइकोलॉजी, 11 साल साइकोलॉजी में कहते हैं कि एडोलसेंस की शुरुआत हो जाती है, टीन एज की शुरुआत हो जाती है। दिस इज द पोस्ट पार्ट ऑफ, दिस इज द पोस्ट पार्ट ऑफ लाइफ दैट कॉल्ड पोस्ट चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड। इसको साइकोलॉजी बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था होती है 11 से 13, साइकोलॉजी में उसे बोलते हैं पोस्ट चाइल्ड। तो करें 11, जब विज्ञान के हिसाब से, मनोविज्ञान के हिसाब से मैं उस अवस्था को छोड़ रहा था, क्या तब मेरा बचपन गया था? शायद नहीं, शायद हाँ। वाज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, वह दिन तब था क्या जब मेरी अवस्था 11 साल की थी। What is the time when I realized that hell and heaven, या वह जब मुझे पता चला कि हेल और हेवन, स्वर्ग और नरक होता है या नहीं होता। हेल और हेवन could not be found in geography। जब मैं ज्ञान का सोर्स बढ़ रहा है, बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो परियों की कहानी सुनाई जाती है, भगवान की कहानी सुनाई जाती है, ये सब मतलब उसे फैंसी, देयर इज क्रिएटिंग द फैंसी वर्ल्ड, इमेजिनेटरी वर्ल्ड, इन इमेजिनेशन ऑफ इमेजिनेशन। उसको ऐसी कहानियां सुनाई जाती है, सुपरमैन, ही मैन, इस तरीके के, और उसे अच्छा भी लगता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसकी सोच बढ़ती है, वो क्वेश्चन करने लगता है, हर चीज में प्रश्न करने लगता है। तो क्योंकि अब उसे ज्ञान, वो और ऐसा प्रश्न नहीं करता जिससे इंसान को दिक्कत हो। तो कह रहे हैं व्हाट इज द टाइम आई रियलाइज, या तब जब मुझे यह महसूस हुआ दैट की हेल एंड हेवन, कि स्वर्ग और नरक जैसा कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, भूगोल में ऐसा कोई स्थान नहीं। मतलब अब उसे कल्पना की दुनिया में उलझाया नहीं जा सकता था। अब उसे नहीं कह सकते बेटा ऐसा करोगे तो पाप मिलेगा, ऐसा करोगे तो पुण्य होगा। क्योंकि बच्चों को शुरू में इस बात से क्या किया था, समझाया था, पाप और पुण्य के साथ डराया जाता है कि इसीलिए कहते हैं चरित्र अगर सिखाना हो तो बाल्यावस्था सबसे अच्छा होता है। बाल्यावस्था में चरित्र का गुण अगर इन्विट कर दिया गया तो ताउम्र चलता है। अगर चरित्र का हरण बाल्यावस्था में हो गया तो फिर आप उसे कभी भी चरित्रवान नहीं बना सकते। ये कभी भी समझा रहा है इस चीज में। तो कह रहे हैं कि Was it the time I realized, क्या वह समय था जब मैंने यह जाना कि स्वर्ग, नरक और स्वर्ग जैसा कोई भौगोलिक स्थान नहीं। मतलब दुनिया में कोई किसी से पूछा जाए भैया नरकपुर जाना है तो बता दो, नहीं बता पाए। स्वर्गपुर जाना है तो बता दे, नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि वो तब था जब मैं इनोसेंस था, पायस था, प्योर था। तो मिल्टन का ही कोट है, वो कहते हैं देयर इज नो हेल ऑफ हेवन एक्सेप्ट ऑफ माइंड। मिल्टन आप पढ़ोगे पैराडाइज लॉस्ट कभी आगे जाते हैं, उसको लिखते हैं देयर इज नो हेल ऑफ हेवन एक्सेप्ट ऑफ योर माइंड। कहते हैं स्वर्ग और नरक कुछ नहीं होता सिवाय तुम्हारे दिमाग के, तुम्हारे सोच के। कहते हैं ना, मान लो जहाँ सोच वहीं शौचालय। तो ये बात है कि सोच के हिसाब से अगर आपने ठान लिया तो जान लिया, मान लिया तो हार गए। ठान लिए तो जीत गए, मान लिए तो हार गए। मतलब अगर मान लिए कि नहीं होगा तो हार गए, अगर ठान लिए कि नहीं करना है तो करोगे। तो मन की जो प्रतिस्पर्धा है, पर मुझे तब मैंने जाना कि जब स्वर्ग और नरक का कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, मतलब ये पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर जाया जा सके। यहाँ पर धर्म पे कटाक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर इनडायरेक्टली कभी क्या कर रहा है, उस धर्म पर, रिलीजन पे, जिसके मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, जो हमें क्या करते थे, इंसानों को भगवान के नाम से डराते थे और अपना उल्लू सीधा करते थे। तो जब ज्ञान प्राप्त होता है तो इंसान क्वेश्चन करने लगता है। कहते हैं जब मैंने जाना कि स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज भूगोल में होती नहीं है, तब शायद मेरा बचपन गया, अभी नहीं पता चला। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और इसलिए ऐसा नहीं हुआ, वाज दैट द डे, क्या वही दिन था जब मैं अब बचपन से युवावस्था की ओर बढ़ रहा था, मेरे ज्ञान का पारावार बढ़ रहा था, मेरी सोच बढ़ रही थी, मेरी समझ बढ़ रही थी।
क्या तब मेरा बचपन गया, या तब मेरा बचपन जाना चाहिए था, या अब मेरा बचपन गया? कवि बड़ा ही गूढ़ प्रश्न कर रहा है। आगे देखते हैं, When did my childhood go? फिर क्वेश्चन कर रहा है, कब गया मेरा बचपन? तब तो नहीं गया जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, समझ में आ रही थी चीजें, तब गया। या was this the time I realized that adults were not all they seem to be? कटाक्ष कर रहे हैं। या मुझे तब पता चला कि मेरा बचपन कब गया, was is the time I realized, जब मुझे यह महसूस हुआ that adults were not all they seems to be, कि प्रौढ़ लोग, हमारे जो बड़े बुजुर्ग पापा होते हैं, चाचा होते हैं, कि वो जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं वैसा वो होते नहीं। जैसे अक्सर कर बच्चों को उपदेश देते हुए माता पिता, बेटा ऐसा नहीं करते, बेटा वैसा नहीं करते, बेटा ऐसा गंदी बात है, और आपको बता रहे होते हैं और अगले क्षण आप ही के सामने वो काम कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि जो मुझे बता रहे थे वो सही है या जो ये कर रहे हैं वो सही। आपसे बोलेंगे बेटा झूठ मत बोलो, बेटा मदिरा मत पियो, बेटा धूम्रपान गलत बात है, और चाटू मित्र आगे तो बैठ के खंभा अपने उड़ा रहे हैं, तो ये क्या है, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आप वही इस पर कटाक्ष कर रहे हैं कि प्योरिटी तो नहीं है, पायसनेस नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो क्या इंसान जो बता रहा है, प्रीच कर रहा है, कोई कर रहा है, वाज इज द टाइम आई रियलाइज, वह समय जब मैंने यह महसूस किया दैट एडल्ट वर नॉट, जो हमारे बड़े हैं, वयस्क, नॉट ऑल दे सीम्स टू बी, वैसे हैं जैसे वो दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या वो वैसे हैं जैसे वो दिखाने की कोशिश करते हैं? नो। इफ यू वांट टू बी द मॉडलिंग योर चिल्ड्रन, द एडल्ट आल्सो शुड हैव टू बी द प्रेजेंट मॉडलिंग वर्क। कहते हैं टीचर अगर सशक्त होता है, मॉडल होता है, टाइम पंक्चुअल होता है, तो बच्चे भी क्या होंगे, सशक्त होंगे, टाइम पंक्चुअल होंगे, क्योंकि उनका टीचर वैसा है। अगर टीचर ही टीचर है तो बच्चे क्या होंगे, वैसे ही होंगे। तो हम आपको खूब कहेंगे ऐसा करो वैसा करो, अपने कुछ नहीं करेंगे, आपसे कहें सफाई करो और अपने खाद गंदगी फैलाते रहें, तो कहते हैं इट इज इजी टू प्रीच बट एक्सेस एंड हार्ड टू रीच। कहना बड़ा आसान, करना बड़ा मुश्किल। तो यहाँ पर वही करें, व्याज इज द टाइम आई रियलाइज, क्या वह समय जब मैंने ये महसूस किया दैट एडल्ट वर नॉट ऑल दे सीम्स टू बी, कि वयस्क अब वैसे वयस्क नहीं है जैसा वो दिखाते हैं, जैसा वो शो करते हैं, वो एक्चुअली में वैसे नहीं है। दे टॉक ऑफ लव एंड पीस ऑफ लव, लाइन पे ध्यान दीजिएगा, दे टॉक ऑफ लव, वो प्रेम की बातें करेंगे, कहेंगे कि हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, प्रेम सत्य है, प्रेम ये है, एंड पीस ऑफ लव, प्रेम का भाषण देंगे, प्रेम का वो क्या करते हैं, उपदेश देंगे। जैसे कि हमारे यहाँ ना कि राधा और कृष्ण का प्रेम पाक है, लेकिन अगर आप कर लोगे तो दुष्पाप, मारे जाओगे चौराहे पे, ऑनर किलिंग में चले जाओगे, है ना। वो कहा ना कि गाना भी है ना, वो करे तो रात लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, सुने है ना, बस वही करे। तो आप सुने होंगे कि इंसान आपको प्रीच करेगा, मतलब राधा और कृष्ण प्रेम करते हैं तो भगवान है, ठीक है, मतलब उन्होंने किया ठीक, अगर इंसान ने किया तो क्या किया, सबसे बड़ा गुनाह। तो प्रीच करना मतलब ये कहना बड़ा आसान है, या सब कुछ ऐसा होता है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो लाइन बड़ी गूढ़ कह रहे हैं यहाँ पर मार्कस, चीजों को समझिएगा, ये एडल्ट के कटाक्ष कर रहे हैं, कहेंगे दे टॉक ऑफ लव, वो प्रेम की बातें करेंगे, एंड प्रीच ऑफ लव, प्रेम के उपदेश देंगे। लेकिन जब बात जब अपने ही घर में वो बात घटित होगी, फलाना उन्हीं का बेटा किसी ऐसे इंटरकास्ट इंटर रिलीजन, वो तो छोड़िए, सेम रिलीजन सेम कास्ट का भी होगा, उनकी अनुमति के बिना हो रहा है, तो उनके लिए क्या है, गुनाह। उनकी नजर में वो चीज क्या हो जाएगी, गुनाह। ये वही है जो आपको उपदेश दे रहे थे 2 मिनट पहले, और जब घटा तो उनकी थ्योरियां दी। तो मतलब इट इज इजी टू से बट हार्ड टू पे, कहना जितना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल होता है। तो कभी यहाँ पर कह रहा है कि कब गया था मेरा बचपन में गया था, युवावस्था में गया था, या वयस्कता में गया था। They talked of love and teach of love, but they did not act so lovingly. कितनी कटाक्ष की लाइन है, आपको प्रेम की बात बताएंगे, प्रेम का भाषण देंगे, but they did not act so lovingly, लेकिन आपके साथ प्रेम का व्यवहार नहीं करेंगे, आपसे सब कुछ अपेक्षा आपसे रखेंगे, लेकिन खुद करने की बारी आएगी तो पीछे चले जाएंगे। लविंगली, क्या वह समय था जब मेरा बचपन गया? यह प्रश्न कवि के मन में जा रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा बचपन गया या मेरा बचपन जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। तो ये सारी बातें वो कह रहे हैं। इन अ नटसेल आई विल कोट इन द इंग्लिश लैंग्वेज इन दिस 2 स्टेंजा मार्कस ट्राई टू एक्सप्लेन अस देयर इज नो टाइम टू बी डिप्राइव्ड फ्रॉम योर चाइल्ड। मतलब
don't be the deprived from your pious, pure and imaginary thought that is inbuilt from your birth and from your life, because the piousness still is the quality of human. If you are the human, don't leave the human quality actually, and still from birth to death you will pursue or assume the quality of child, because childhood is the piousness, प्योरिटी, पवित्रता, निर्दोष, क्षमा, करुणा, ममता, इस सब का द्योतक होता है। तो राइटर जो कवि है इस प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये जो 2 स्टेंजा है मैंने एक्सप्लेन किया लाइन बाय लाइन, एंड इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम सो यू विल कमेंट मी एंड स्कोर मी एंड मेक द नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।